श्री सद्गुरु महाराज की जय। संत मत के वर्तमान आचार्य पूज्यपाद महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज की ज्ञानप्रद कहानियां। एक टक्कर कालहू से लीजिए। एक बार गुरु महाराज को ले जाने के लिए जालंधर के सत्संगी कलकत्ता पहुंचे थे। कलकत्ता के अधिवेशन की समाप्ति के बाद उन्होंने गुरु महाराज से जालंधर के लिए प्रस्थान करने की तैयारी करने का निवेदन किया। 2 महीने पहले से ही जालंधर के वे सत्संगी ने तीव्रगामी रेल के वातानुकूलित कक्ष का आरक्षण करवा रखा था ताकि गुरु महाराज को आराम से ले जा सकें। उस ट्रेन में सारी सुविधाएं थी और किराया भी अधिक लगता था। सत्संगी के निवेदन करने पर अचानक गुरु महाराज ने कहा कि इस ट्रेन से नहीं जाएंगे। अब तो उक्त सज्जन के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। उन्होंने साहस बटोरकर पुनः आग्रह किया, हुजूर, जालंधर में शवों को इसी गाड़ी से आपके आने की सूचना है, फिर अधिवेशन भी है। इतनी जल्दी तो किसी दूसरी गाड़ी में आरक्षण भी नहीं मिलेगा, सारा कार्यक्रम गड़बड़ा जाएगा। गुरु महाराज की मुख मुद्रा गंभीर थी। क्षण भर विचार कर उन्होंने कहा, अच्छा, जो स्वर चले ताही पग दीजे, एक टक्कर कालहू से लीजे। उस समय गुरु महाराज की बात का अभिप्राय हम लोग समझ नहीं सके। बहरहाल गुरु महाराज की स्वीकृति के बाद प्रस्थान की तैयारी हुई और नियत समय सुबह 8 बजे ट्रेन चल पड़ी। सारे दिन की यात्रा के बाद करीब 11:30 बजे गाड़ी इलाहाबाद के पहले नैनी स्टेशन पहुंची। नैनी में इस ट्रेन को रुकना नहीं था, वह तीव्र गति से चली जा रही थी कि तभी एक जोरदार धमाका हुआ। यह तो बाद में ज्ञात हुआ कि जिस लाइन पर हमारी ट्रेन जा रही थी उसी पर एक मालगाड़ी खड़ी थी। हमारी ट्रेन उसी से जा टकराई थी और आगे के 7 डिब्बे पूरी तरह चूर-चूर हो गए थे। ट्रेन की टक्कर के बाद सर्वत्र घोर अंधकार छा गया और चीख पुकार सुनाई पड़ने लगी। बहुत से लोग को मृत्यु के ग्रास में बन गए और अनेक लोगों के सिर, हाथ, पैर टूट फूट गए। हम हतप्रभ से हो गए। थोड़ी देर बाद जब सब कुछ अस्थिर हुआ तो मैंने बैग से टॉर्च निकाला और अपने डिब्बे से बाहर आया। बाहर का दृश्य देखा नहीं जाता था। हमारे वातानुकूलित डिब्बे के ठीक आगे के सभी डिब्बे पूरी तरह चूर-चूर हो गए थे। भीषण चीख पुकार और आर्तनाद था। निविड़ अंधकार में इतना शोर और चित्कार था कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था। नैनी स्टेशन के प्रबंधक को जब इसकी सूचना मिली तो सेना के लोगों को मदद के लिए बुलाया गया। उन जवानों ने कुचले हुए डिब्बों से लोगों को सुरक्षित ढंग से निकाला। उनमें कई तो मर गए थे, किंतु जो बचने की स्थिति में थे उन्हें अस्पताल भेजा गया। इतने वर्ष बीत जाने पर भी वह दृश्य आज भी आंखों के सामने आ जाता है तो दिल कारुणिक हो उठता है। सबसे आश्चर्य की बात यह थी कि गुरु महाराज अपनी ही जगह पर निर्विकार लेटे हुए थे। यात्रा से पूर्व उन्होंने जो कुछ कहा था उसका मर्म अब हम सबों को समझ में आया। यात्रा पर चलने के पूर्व ही वे सब कुछ जानते थे, इसीलिए चलने से उन्होंने मना किया था और बाद में अपनी स्वीकृति के साथ हम लोगों को उपरोक्त पद सुनाया था। अब विचार कीजिए कि जिन्हें इलाहाबाद जाना था, ठीक अगले स्टेशन पर उतरना था, उन्हें क्या पता था कि वे इलाहाबाद नहीं पहुंच सकेंगे, नैनी में ही दम तोड़ देंगे। इलाहाबाद में उनके संबंधी इंतजार में खड़े रहे होंगे, लेकिन काल के प्रहार से उनकी प्रतीक्षा को कभी न खत्म होने वाली प्रतीक्षा बना दिया। जीवन का कोई ठिकाना नहीं,
कब क्या होगा कुछ पता नहीं। संत कबीर साहब ने कहा भी है, कबीरा गर्व न कीजिए, काल गहे कर केस, ना जाने कित मारी हैं, क्या घर क्या परदेश। श्री सद्गुरु महाराज की जय।